नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11 जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग क्षेत्र कलन। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में निश्चित समाकलन पढ़ा था हमने, वो भी यूज़ में आएगा। इसमें हमने जो समाकलन पढ़ा उसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, किस तरीके से वहाँ पर हम सॉल्व करके किसी एरिया का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, वो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए ये कोई वक्र है y बराबर fx, एक्स अक्ष पर मिला दिया, दो बिंदु आ गए x बराबर a और x बराबर b। अब जैसे हमने एक्सरसाइज 10.1 में ज्ञात किया था, वहाँ पर भी हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया था, बहुत सारी पट्टियाँ ले ली थी, उन पट्टियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला था और उस क्षेत्रफल को जोड़ दिया था। यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक पट्टी ले रहे हैं। एक पट्टी ली मैंने क्योंकि ये x अक्ष पे है, तो ये चौड़ाई हमने मान ली dx है और लंबाई कितनी होगी, y होगी। जब हम ऐसे देखते हैं तो हम y के सापेक्ष ही तो देखेंगे, तो हमने ये मान ली y, वक्र क्या है y बराबर fx। हमने जो पट्टी ली है हमने मान ली PQRS। इस PQRS का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम पहले। तो PQRS का क्षेत्रफल मैंने माना DA है, कोई छोटी पट्टी है, अल्प पट्टी है, उसकी चौड़ाई हमने dx मानी है, क्षेत्रफल क्या माना, DA माना। अब देखिए ये एक आयत है, आयत के रूप में ले सकते हैं हम इस पट्टी को, जैसे हमने एक्सरसाइज 10.1 में लिया था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई क्या है y और चौड़ाई है dx, तो क्या आ जाएगा y गुना dx, तो हो जाएगा y dx। y किसके बराबर है, fx की। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया dA बराबर fx dx। y की जगह क्या किया है, fx लिख दिया। ये जो dA क्षेत्रफल आया ये तो इस छोटी पट्टी का है, अब हमें तो पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, a, और इस dA का समाकलन किसके अंतर्गत, कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमें, a से b तक। a से b तक सारा एरिया कवर हो रहा है, तो इस वजह से हमने लिमिट क्या लगाई है, a to b। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, dA की वैल्यू क्या निकाली थी, fx dx। तो क्या हो जाएगा, a बराबर लिमिट a to b fx dx, या फिर इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लिमिट a to b fx किसके बराबर था, y की। यहाँ पर कर्व हमने y बराबर fx ही तो माना है, वक्र, तो लिमिट a to b y dx। ये फॉर्मूला बहुत यूज़ में आएगा, तो हमें ध्यान रखना है। कैसे आया ये मैंने आपको समझा दिया है। ये किस स्थिति में, जब हम x अक्ष के सापेक्ष देख रहे हैं। अवकलन तो हम x अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं, परंतु अवकलन करेंगे किसका, समाकलन करेंगे किसका, y का। वो तो हमने देखा है x अक्ष के सापेक्ष। अब जरूरी थोड़ी है वक्र ऐसे भी हो, वक्र ऐसे भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर हमने y अक्ष पर मिला दिया, ये बिंदु हो गया y बराबर है, ये बिंदु हो गया y बराबर b। यहाँ पर वक्र क्या माना है हमने, x बराबर fy। तो अब संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, उसी की तरह करेंगे। छोटी पट्टी ली, इसकी चौड़ाई अब क्या होगी, dy होगी, क्योंकि हम y अक्ष पर ले रहे हैं। लंबाई क्या होगी, x होगी, गुना कर देंगे क्या आ जाएगा, x dy, और पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट a to b x dy। वो ही मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे हमने ऊपर किया। वहाँ पर तो ये जो पट्टी थी इसकी चौड़ाई dx थी, क्योंकि x अक्ष पर देख रहे थे हम। यहाँ पर कितनी होगी, dy होगी, लंबाई कितनी होगी, वही आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, दोनों का गुना करेंगे x dy आएगा। ये तो हो गया पट्टी का क्षेत्रफल, और जब हमें संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो लिमिट क्या लगा देंगे, a to b। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, जब हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फॉर्मूला ये लगेगा, और जब हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फॉर्मूला ये लगेगा। यूज़ में आएंगे फॉर्मूला 11.1 में, बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे। अब देखिए इसके साथ साथ कुछ वक्र हैं, उनके समीकरण और काम में आएंगे हमारे, तो वो समीकरण मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। वैसे तो हमने 11th क्लास में भी पढ़े हुए हैं ये समीकरण, पर हम इन्हें एक बार लिख देते हैं। जो जो इम्पॉर्टेंट हैं समीकरण वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जो आपकी एक्सरसाइज में यूज़ आएंगे। तो सबसे पहला देखिए परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण होता है y² बराबर 4ax। डायग्राम ये है, इसका ड्रॉ कर लीजिएगा। जब भी आपके सामने y² बराबर 4ax आए तो आप डायग्राम इस प्रकार
बनाएंगे। जहाँ परवलय के शीर्ष के निर्देशांक 0 0 होते हैं, नाभि के निर्देशांक a0 होता है तथा नाभि लंब की लंबाई 4a। ये जो होता है ये परवलय का शीर्ष होता है। तो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0, इसलिए परवलय के शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे 0 0। ये जो s है ये इसकी नाभि होती है, इसके निर्देशांक a0। और जो हमने नाभि पर लंब डाला वो हो गया नाभि लंब, जिसकी लंबाई होती है 4a। दूसरा परवलय का समीकरण x² बराबर 4ay। तो इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, इसका वक्र इस प्रकार बनेगा। जहाँ पर जो नाभि लंब है वो कैसे आएगा, ये नाभि हो गई, इस नाभि के निर्देशांक क्या है 0 a, क्योंकि x अक्ष तो 0 होगा, x का निर्देशांक तो 0 होगा y अक्ष पर, और y का क्या हो गया a हो गया। तो y² बराबर 4x का इस प्रकार बनाएंगे और x² बराबर 4ay का इस प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट है वृत्त का केंद्रीय रूप में समीकरण। ये होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a²। जहाँ वृत्त का केंद्र क्या है h और k, x पर तो x निर्देशांक तो h है और y निर्देशांक k है, और a क्या है वृत्त की त्रिज्या। ये ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा इतना, जो यूज़ में आएगा वो कौन सा है, केंद्र बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। मूल बिंदु लिख लीजिएगा यहाँ पर, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, यानी केंद्र क्या है इस स्थिति में 0 0। जब मूल बिंदु से वृत्त गुजर रहा है तो केंद्र क्या है 0 0, यानी h और k की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ पर x² प्लस y² इज इक्वल्स टू a²। वो ही मैंने यहाँ पर लिखा है। डायग्राम ध्यान रखना है हमें इसका, इस प्रकार बनेगा। जब वृत्त मूल बिंदु से गुजर रहा है तो आप इस प्रकार चित्र बनाएंगे, जहाँ वृत्त की त्रिज्या क्या है a है, और अगर पूछा जाए कि केंद्र क्या है इस वृत्त का तो हम कहेंगे मूल बिंदु अर्थात 0 0। नेक्स्ट देखिए रेखा का समीकरण। बहुत सारे रूप पढ़े हैं हमने रेखा के समीकरण के, तो जो जो यूज़ में आएंगे वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। झुकाव रूप में होता है y बराबर mx प्लस c, जहाँ m क्या होती है रेखा की प्रवणता और c होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ध्यान आ रहा होगा, आपको पढ़ा था हमने क्या होता है रेखा का समीकरण झुकाव रूप में y बराबर mx प्लस c। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, जहाँ a और b रेखा द्वारा क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड हैं। क्या होता है अंतःखंड रूप में समीकरण x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। यदि हम डायग्राम बनाना चाहें तो हम इस प्रकार बनाएंगे। देखिए x अक्ष पर अंतःखंड a आ रहा है और y अक्ष पर b आ रहा है। नेक्स्ट देखिए मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, ये होता है y बराबर mx, और डायग्राम इसका इस प्रकार बनेगा। ध्यान रखिएगा मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम क्या लिखेंगे y बराबर mx। झुकाव रूप में क्या लिखेंगे y बराबर mx प्लस c, और अंतःखंड रूप में क्या लिखेंगे x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट देखिए दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, ये होता है x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। यदि हम डायग्राम देखें तो यदि a की वैल्यू b से बड़ी है तो इस प्रकार बनाएंगे, ये a हो गई ये b हो गई, और यदि a की वैल्यू b से छोटी है यानी b की वैल्यू a से बड़ी है तो इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। समीकरण क्या होता है दीर्घवृत्त का x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। ये सारे समीकरण जब हम एक्सरसाइज 11 सॉल्व करेंगे तब यूज़ में आएंगे, तो आपको ध्यान में रखने हैं, नोट करके रख लेना है इन्हें एक जगह, डायग्राम भी ध्यान में रखने हैं। अब एक चीज़ और देखिए, एक वृत्त तथा एक रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, एक वक्र तथा एक रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। वक्र कुछ भी हो सकता है, वृत्त हो सकता है, परवलय हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक एग्जाम्पल के तरीके मैंने बस ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पर, जैसे ये एक वृत्त है और ये एक रेखा है, तो ये इनके परिबद्ध क्षेत्रफल होगा, इन दोनों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल। यदि ये परवलय है और ये रेखा है तो ये वाला परवलय और रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा। तो हम इस परिबद्ध क्षेत्रफल को निकालना पड़ेंगे इस प्रश्नावली के अंतर्गत। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। प्रश्नावली 11.1 का छोटा सा है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ध्यान रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेते हैं हम इसके।
परवलय y² बराबर 4ax तथा उसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही क्षेत्रफल पूछा हुआ है परिबद्ध क्षेत्र का। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे हम, जो हमें वक्र दिए हुए हैं। जैसे इसमें हमें एक तो दिया हुआ है परवलय y² बराबर 4ax, ये मूल बिंदु x अक्ष और ये y अक्ष। अभी मैंने बताया y² बराबर 4ax का किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार। आगे क्या कह रहा है प्रश्न कि तथा उसके नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या होती है नाभि, इसके निर्देशांक a0। नाभिलंब लेना है हमें, तो नाभिलंब बना दिया हमने नाभि के लंबवत। हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला। अब जैसे मैंने आपको शुरू में 2 फॉर्मूलाज पढ़ाए, तो वहाँ पर मैंने एक अल्प पट्टी बनाई थी, छोटी पट्टी बनाई थी, तो यहाँ पर भी हम एक छोटी पट्टी बना देंगे। इस पट्टी की चौड़ाई क्या होगी dx, क्योंकि x अक्ष पर देख रहे हैं हम, y अक्ष पर देख रहे होते तो dy होती। इस पट्टी की चौड़ाई dx है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसे। दिया है परवलय y² बराबर 4ax। हमें निकालना है इस पूरे का क्षेत्रफल। तो अब इस क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर, देखिए इस डायग्राम में हम बिंदुओं नोट कर लेते हैं a और p। तो अब इस क्षेत्रफल किसके बराबर होगा a p a का क्षेत्रफल। a p a पूरा एरिया इन्हीं बिंदुओं द्वारा तो कवर हो रहा है। इनका क्षेत्रफल अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करें, ऊपर वाले पोर्शन का निकाल लें खाली क्षेत्रफल और उसका डबल कर दें, तो इस पूरी का क्षेत्रफल आ जाएगा। हम सिर्फ इतने भाग का निकालें और उसको डबल कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो 2 गुना क्षेत्रफल AOP A, तो 2 गुना लिमिट लगाएंगे। देखिए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं हम समाकलन। यहाँ पर निर्देशांक क्या होगा 0, क्योंकि मूल बिंदु है, और यहाँ पर क्या है a। क्योंकि हम x अक्ष पर निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा y dx वाला, जो मैंने आपको फर्स्ट में पढ़ाया। अगर हम y अक्ष पर निकाल रहे होते तो x dy लगता। y की वैल्यू रखनी है अब हमें, तो y की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी 2√ax। यही तो निकल के आएगी। जब हम स्क्वायर का इधर पक्षांतरण करेंगे तो रूट आ जाएगा, 4 का रूट तो 2 और बाकी क्या बचेगा √ax और dx बराबर 2। √a तो समाकलन से बाहर, क्योंकि इसका समाकलन होगा नहीं। लिमिट 0 to a, क्या बचा √x dx 2√a, यहाँ पर 2 और नहीं लिखा, एक 2 तो ऑलरेडी बाहर था, और जब हमने y की वैल्यू निकाली तो एक 2√ax और आया था ना, एक 2 और था, तो वो 2 लिखना मैं यहाँ पर भूल गई थी। उस 2 को अब हम यहाँ पर बाहर ले लेंगे। अभी तो यहीं रहने दिया है मैंने, समाकलन से अंदर यहाँ बाहर लिख दिया है। √x का समाकलन क्या होगा, √x यानी x की पावर 1/2, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2। लिमिट क्या है 0 से a, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3/2 ऊपर आके कितना हो जाएगा 2/3। क्या बचेगा x की पावर 3/2, इसमें लिमिट लगा देते हैं। x की जगह सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो a की पावर
2, माइनस 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3/2, ये हो जाएगा 8√a/3, और ये क्या है, a की पावर 3/2। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 8a²/3, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल के ना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किस में होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इनमें होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई, या फिर इकाई का स्क्वायर लिख दीजिए। इकाई हमें पता नहीं है क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, हमें पता नहीं है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा, वर्ग इकाई। एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे किया। हमें परवलय का समीकरण दिया हुआ था और कहा हुआ था कि इस परवलय और नाभिलंब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने परवलय बनाया, नाभि बनाई, उस नाभि पर नाभिलंब बनाया। हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना था, उसे हमने लाइन से हाईलाइट कर दिया। आपको भी करना है ये, ताकि हमें पता रहे कि हम कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर बिंदु आए वहाँ पर हमने बिंदु नोट कर दिए। फिर वैसे ही हमने यहाँ पर छोटी पट्टी ली जिसकी चौड़ाई क्या है, dx है। परवलय के समीकरण से हमने y की वैल्यू निकाल ली, वो y 2√ax। अभिष्ट क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था इस पूरे का, वो किसके बराबर होगा, a फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल कर उसको डबल कर दिया तो पूरे का निकल जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं इसका क्षेत्रफल, x अक्ष के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो लिमिट क्या लगेगी, 0 से a। यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया कवर हो रहा है तो लिमिट लगा दी 0 से a, क्योंकि हम x अक्ष पर निकाल रहे हैं, इसी वजह से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, y dx। फिर y की जो वैल्यू थी वो रख दी, समाकलन कर दिया और क्या आ जाएगा, 8a²/3। यहाँ पर a का स्क्वायर कैसे आया, a की पावर 1/2 गुना a की पावर 3/2, a स्क्वायर ही तो बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप। वृत्त x² + y² = 4 का चित्र बनाकर इसमें y अक्ष व x = 1 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमने बना लिए x अक्ष और y अक्ष, x डैश y डैश। हमें चित्र किसका बनाना है, x² + y² = 4। सबसे पहले हम ये देखें कि ये समीकरण है किसका, तो ये समीकरण है वृत्त का। वृत्त का भी कौन सा है, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का। मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण होता क्या है, x² + y² = a², उसी का रूप है। अगर हम x² + y² = a² से तुलना करें तो a की जगह क्या है, 2। ध्यान रखिएगा 4 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि बराबर में a² होता है, तो 4 भी किसी का स्क्वायर है, किसका, 2 का। तो यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। सबसे पहले हम इस वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि चित्र हम कैसे बनाएंगे। मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का चित्र बना दिया मैंने। फिर क्या कह रहा है प्रश्न, कि चित्र बनाकर इसमें y अक्ष व x = 1 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2। तो यहाँ पर निर्देशांक क्या होंगे, 2 0, और यहाँ पर लिखना चाहें तो 0 2, क्योंकि x अक्ष पर y = 0 और y अक्ष पर x = 0, त्रिज्या तो 2 ही रहेगी। अब नेक्स्ट है x = 1। x = 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 2 से पहले ही आएगा x = 1, तो वो मैंने यहाँ बना दिया। इसके निर्देशांक क्या होंगे, 1 0, उसे हमने यहाँ पर मिला दिया। हमें ज्ञात करना है ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, इसका चित्र बनाकर इसमें y अक्ष व x = 1 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खाली x अक्ष पर ज्ञात नहीं करना, हमें y अक्ष और x = 1 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमें समीकरण दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है, ध्यान रखिएगा ये चित्र सिर्फ रफली ड्रॉ करना होता है, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आप इसे सजाने बैठ जाएं, क्योंकि मेरे पास कलरफुल पेन से इस वजह से मैं उससे बना रही हूँ। आपको वहाँ पर एक पेंसिल से ही ड्रॉ करके आना है। x² + y² = 4, जहाँ केंद्र कितना है इस वृत्त का, 0 0। अभी बताया मैंने आपको इस वृत्त का केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु, तथा त्रिज्या कितनी है, तो
अब x बराबर 1 है, यहाँ पर हम x बराबर 1 पर y की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें y अक्ष द्वारा भी परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा 3। जब यहाँ पर x बराबर 1 रख दोगे आप तो 1 का पक्षांतरण होकर 3 आएगा, y² बराबर 3 और y बराबर √3। अब हम लिख देते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। अतः अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आएगा, बिंदु डिनोट कर देते हैं। आप अपनी इच्छा से कुछ भी कीजिए, ऐसा नहीं है जो मैंने नोट किया है वही करना है आपको। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा ए बी डैश ओ बी डैश ए डैश पी ए का क्षेत्रफल। ए बी डैश ओ बी डैश ए डैश पी ए का क्षेत्रफल। फिर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इतने इतने पोर्शन का क्षेत्रफल निकाल के उसका डबल कर दे तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। दो गुना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y अक्ष के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y अक्ष पर अभी अभी हमने निर्देशांक क्या निकाला √3, तो क्या हो जाएगा 0 से √3। y अक्ष के सापेक्ष कर रहे हैं तो x dy। 2 0 से √3, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से √4 - y² और साथ में dy। ये वैल्यूज तो आप निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट करके दिखाने की ज़रूरत थोड़ी है मुझे। x² बराबर 4 - y² आएगा और जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अब हम कर देंगे समाकलन, तो ये बराबर आ जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2। देखिए मैंने आपको समाकलन के जो सूत्र लिखाए हैं वो आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ में आने हैं। वो 10th एक्सरसाइज में भी यूज़ में आए थे, 11th में भी आएंगे। 2 पार्ट्स पढ़ाए मैंने आपको समाकलन के सूत्र के, वो आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं। वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है √a² - x² के समाकलन का लिखाया है। वो बराबर होता है x/2 √a² - x² प्लस a/2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। वो फॉर्मूला आपको ज़रूर पढ़ लेने हैं अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो देखिए फॉर्मूला क्या है, x/2, a की जगह तो क्या है यहाँ पर 2, ध्यान रखिएगा 4 नहीं है, कितना है 2, क्योंकि a² होता है और x की जगह क्या है y है। तो x/2 यानी y/2, रूट में होता है a² - x², तो क्या आएगा √4 - y² प्लस a/2, a की जगह क्या है 2, अपॉन में 2, फिर होता है साइन इनवर्स x/2, x की जगह y और अपॉन में 2। लिमिट क्या चल रही है 0 से √3। अब बस लिमिट्स रख देनी है, जो आपने 10th में पढ़ी थी ना, लंबी लंबी लिमिट्स रखी थी, उससे तो बहुत ईजी है। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, y की जगह क्या आएगा √3 अपॉन में 2, √4 - y की जगह √3 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2/2 तो 1 आ जाएगा। साइन इनवर्स y की जगह √3 और अपॉन में 2, यहाँ रखेंगे 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, तो उसे मैं लिख नहीं रही हूँ, या फिर 0 करके लिख दिया है मैंने डायरेक्टली। ये देखिए √3 आएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा। √3 रखेंगे y की जगह तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 4 - 3 √3/2, 4 - 3 तो 1 आएगा, उसे लिखने की नीड नहीं है। साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ आती है 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर। अब बस 2 का अंदर गुना कर दीजिए, 2 का अंदर गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 प्लस 2π/3 और मात्रक क्या लगेगा वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर।
दोबारा देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा था। प्रश्न ये कह रहा था कि कोई वृत्त है जो कि मूल बिंदु से गुजर रहा है, तो उस चित्र को बनाकर y अक्ष और x बराबर 1 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। x बराबर 1 मैंने अंकित कर दिया और हमें पता चल गया कि हमें कौन सा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्योंकि इसमें y अक्ष दिया हुआ है तो हम y अक्ष के रिस्पेक्ट में यहाँ पर समाकलन करेंगे। x बराबर 1 पर y की वैल्यू निकाल ली मैंने, ये जो निर्देशांक निकाला ना मैंने, ये यहाँ पर आएगा 1 और √3। 1 पर ही तो निकाला √3 हमने, फिर क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं समाकलन यहाँ से शुरू होगा, तो क्या आएगा 0 से √3। तो इस वजह से मैंने 0 से √3 समाकलन किया है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x dy आएगा। x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल के पुट कर दी, समाकलन कर दिया और आंसर प्राप्त हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वक्र y बराबर sin x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या वक्र दिया हुआ है हमें y बराबर sin x, वो हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। मैंने आपको बताया था कि y बराबर sin x का वक्र आप किस प्रकार बनाएंगे। देखिए वही x और y ड्रॉ कर लिया हमने। sin x का वक्र इस प्रकार बनता है, इस प्रकार आगे चलता रहता है, इसी प्रकार यहाँ पे भी आगे चलता रहता है। हमें इतने की नीड है, इस वजह से मैंने इतना ही बनाया है। बनता कैसे है यदि आपको याद नहीं है तो एक बार और बता देती हूँ मैं। क्या करते हैं हम वैल्यूज़ निकालते हैं। x की वैल्यूज़ रखते जाते हैं, y की वैल्यूज़ निकालते जाते हैं। जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आएगा 0। जब यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे तो sin 0 आएगा और sin 0 की वैल्यू 0। तो x बराबर 0 पर y बराबर 0 बनाया हमने। अब देखिए π/2 पर, ज़्यादा नहीं ले रही हूँ मैं, बीच की क्वांटिटीज़ नहीं ले रही हूँ। π/2 पर देखिए sin π/2 आएगा और sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर है वो 1, तो यहाँ पर हमने वो 1 बनाया है। तो 0 से 1 को मिलाएंगे यहाँ तक आ जाएगा। फिर देखिए पाई पर, sin पाई की वैल्यू 0 होती है तो वो 0 यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ को मिला देंगे, एक कंप्लीट। अब हम आगे देखें, हम देखिए हम 3π/2 पर यानी 270 डिग्री पर साइन 270 का मान कितना होता है -1, तो -1 नीचे की तरफ आएगा, तो वो -1 हमने इधर लिया। फिर हम ले रहे हैं 2π पर, 2π यानी sin 2π की वैल्यू 0, तो वो 0 यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। इसी प्रकार ये चित्र चलता रहता है। समझ में आया कैसे बनाया है डायग्राम। x की वैल्यूज़ रखती जानी है, y की वैल्यूज़ निकालती जानी है, उन बिंदुओं को अंकित करते जाना है और फिर उन्हें मिला दिया हमने। यहाँ पर जो प्रश्न है उसमें एक चीज़ और दी हुई है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से पाई है, तभी तो इतना बनाया हमने डायग्राम, 0 से 2π तक ही बनाया। अगर ये नहीं दिया होता तो हम इस तरफ भी ड्रॉ करते। इसके निर्देशांक क्या होंगे π0 और इसके क्या होंगे 2π0। अब ये भी निकाला हमने, π0 पर यही तो आ रहा था बिंदु और 2π0 पर ये वाला आ रहा था, तो वो ही मैंने यहाँ पर अंकित किया है। यहाँ पर भी करना चाहें तो π/2 0 आएगा और यहाँ पर करना चाहें तो 3π/2 0 आएगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने नहीं किया है। हमें निकालना कौन सा क्षेत्रफल है, y बराबर sin x और x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, जहाँ पर x की वैल्यू 0 से 2π तक है। तो ये वाला और ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। बिंदु अंकित कर दिए मैंने O, P, A, Q, B, सारे बिंदु अंकित कर दिए हैं। अल्प पट्टी और बना लीजिए, यहाँ पर पट्टी बना ली है। चौड़ाई कितनी होगी इस पट्टी की dx होगी। अब हम इस क्षेत्रफल लिख सकते हैं। सारी चीज़ें लिख दी है मैंने आपको, डायग्राम भी बता दिया है कैसे बना, बिंदु भी अंकित कर दिए हैं। अब बस हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो दिया है y बराबर
साइन एक्स। अब इस क्षेत्रफल निकालेंगे हम। क्या होगा? ओ पी ए ओ का क्षेत्रफल और प्लस में ए क्यू बी ए का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दिया। ये क्या है? ओ पी ए ओ और ये क्या है? ए क्यू बी ए। तो इन दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। लिमिट देखिए, एक्स अक्ष पर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए लिमिट क्या आएगी? ये तो 0 और ये पाई। एक्स अक्ष पर कर रहे हैं तो वाई डी एक्स लिखेंगे प्लस, अब कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर क्या है? पाई और यहाँ पर 2 पाई, तो क्या आ जाएगी लिमिट? पाई से 2 पाई। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ये तो पॉजिटिव साइड थी, पॉजिटिव साइड थी ये कौन सी साइड है? नेगेटिव साइड है। तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस वाई डी एक्स। इस तरफ y नेगेटिव होता है ना, तो y को पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? हम नेगेटिव ही लिखेंगे। y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू क्या है? साइन एक्स दिया हुआ है हमें, y बराबर साइन एक्स प्लस, सॉरी माइनस बाहर आ जाएगा, y से पाई से 2 पाई, y की वैल्यू साइन एक्स और dx साथ में। अब समाकलन कर देंगे। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। लिमिट क्या है? 0 से पाई, बाहर माइनस है। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, लिमिट पाई से 2 पाई। अब बस लिमिट्स रखनी है हमें। माइनस तो बाहर आएगा लिमिट से, कॉस सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह पाई, माइनस कॉस लोअर लिमिट 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई। अब वैल्यू देते हैं, माइनस कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 माइनस कॉस पाई की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये कितना आ जाएगा? -2 और -2 का -1 से गुना होकर 2 प्लस 2 बराबर 4 और मात्रक क्या लगेगा? वर्ग इकाई। ये प्राप्त हो गया आंसर। समझ में आया? दोनों के क्षेत्रफल को हमने जोड़ा है। पहले के लिए लिमिट 0 से पाई आएगी, दूसरे के लिए पाई से 2 पाई आएगी। y की वैल्यू हमें दी हुई थी साइन एक्स, दोनों में रख दिया y बराबर साइन एक्स। फिर उसके पश्चात साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स, अब में रख दी माइनस लोअर लिमिट रख दी, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 4 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 4, वक्र y बराबर 2√x तथा x बराबर 0, x बराबर 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र दिया हुआ है और बिंदु भी दिए हुए हैं कि x बराबर 0 और x बराबर 1 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम बना लेते हैं हम। दिया है वक्र क्या है? y बराबर 2√x। यहाँ से यदि हम y स्क्वायर निकालें तो 4x के बराबर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √x का स्क्वायर करेंगे x। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, किसका समीकरण है? परवलय का है या नहीं है? परवलय का समीकरण क्या होता है? y स्क्वायर बराबर 4ax। बस ए ही तो नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 1 है, तभी तो नहीं लिखा हुआ। तो y स्क्वायर बराबर 4ax का हम डायग्राम कैसे बनाएंगे ये हमें पता ही है। ये हो गया y स्क्वायर बराबर 4ax का डायग्राम। यहाँ पर इसकी नाभि निर्देशांक कितने होंगे? y स्क्वायर बराबर 4x का ये निर्देशांक होंगे 1 0, क्योंकि ये बराबर तो 1 है हमारे पास में। नाभि लंब बना देंगे, हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है 0 से 1 के बीच का। यही तो कह रहा है प्रश्न, x बराबर 0 से x बराबर 1 के बीच का। वो एक छोटी पट्टी बना देते हैं यहाँ पर,
सॉल्व करते हैं अब हम इसे आगे। वैसे ही जैसे उसमें किया था, क्या करें, इस पूरे का निकालना है, इस पोर्शन का निकाल के और इसको डबल कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। बिंदु डिनोट कर देते हैं, ये बिंदु ए डैश और ये एस है ही। तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना उसी की तरह सॉल्व होगा। ए ओ ए डैश एस ए का क्षेत्रफल, ए ओ ए डैश एस ए। ध्यान रखिए जहाँ से शुरू किए वहाँ पे ख़त्म कर दीजिए, बाकी शुरू आप कहीं से भी करें। ए ओ एस ए का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या है, ए ओ एस ए, इसका डबल कर देंगे हम। लिमिट लगाएंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से 1। एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई डी एक्स आएगा। वाई की वैल्यू क्या दी हुई है, 2√x दी हुई है वाई की वैल्यू तो हमें। ये 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होके 4, क्या बचेगा, √x dx। अब हम समाकलन कर देते हैं। √x यानी x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3/2 और अपॉन में भी 3/2। लिमिट क्या है, 0 से 1। गुना किससे हो जाएगा, 2/3 से, 3/2 ऊपर आके 2/3 हो जाएगा। लिमिट रख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 1, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह 0। ये कितना आएगा, 8/3 वर्ग इकाई। ये हो गया आंसर। 1 की पावर तो कितनी कर लो, 1 ही आनी है, ये 0 है ही, 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 8/3 ही आएगा वापस से। बिल्कुल ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। हो सकता है आपको शुरू में समझने में परेशानी आए, अगर ऐसा होता है तो आप बार बार देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।